सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, श्री हरि भगवान की पावन नगरी वृंदावन में आज से लगभग 70 साल पहले मदन मोहन जी मंदिर के निकट किसी कुटिया में एक अंधे बाबा रहा करते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। दिन भर श्री राधा रानी और श्री हरि भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर आंसू बहाते रहते थे। संध्या के समय गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते। लौटते समय 2-4 घरों से मधुकरी मांग लेते और खाकर सो जाते। किंतु आते जाते, खाते पीते, हर समय उनके आंसू बहते रहते। आंसू बहने के कारण वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे। इससे वे तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वे इस जगत से कोई सरोकार रखते। उनके नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना रहना ही अच्छा था उनके लिए। अब दिन रात रोते रोते 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या बेला निकट आ पहुंची थी। अब उनसे रहा न जाता। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित होकर घंटों मदन टेर की झाड़ियों के बीच अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला वहां कोई न था। वहां के पक्षी, मोर, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते थे। कृष्ण प्रेमियों, एक दिन जब वे मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, तो श्री राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले।
बाबा को रोते देख श्री राधा रानी ने श्री हरि भगवान को कहा, प्यारे, या बाबा बड़ो रोए है, जाकर हंसा दो। श्री हरि भगवान कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा है? क्या कोई आपसे कुछ छीन के ले गया है? बाबा ने कहा, ना, तुम जाओ यहां से। श्री हरि भगवान कृष्ण बोले, बाबा आपके लिए कुछ ला दूं? रोटी ला दूं? और कुछ कहे सो ला दूं? लेकिन आप रोइए मत। बाबा ने कहा, तुम जाओ ना, जाके अपनी गैया चराओ। तुम्हें कहा मतलब मौसे? श्री हरि भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे और बहुत रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। श्री राधा रानी बोली, प्यारे, तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूं। श्री राधे रानी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई मर गया है? बाबा हंस दिए और बोले, लाली मेरा कोई नहीं है। तो श्री राधे रानी ने बाबा से पूछा, अच्छा तो जब आपका कोई नहीं है तो आप क्यों रो रहे हैं? बाबा बोले, लाली मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधे बोली, कौन है आपका बाबा? बाबा बोले, तुम ना जानो। ब्रज के छलिया के भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उन्होंने एक झलक भी नहीं दिखाई। और लाली क्या कहूं, उनके संग से लाली राधे भी निष्ठुर हो गई है। श्री राधा रानी चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर? दूसरे ही पल अपने को छिपाते बोली, मेरा नाम भी राधे है। आप बताओ कि आप क्या चाहते हो? बाबा बोले, जिस समय रास रचैया अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे, आंख में ज्योति ना आ जाएगी? भोली लाली से और रहा नहीं गया। उन्होंने अपने कर कमलों से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी। उसी समय
कान्हा ने भी बाबा की दूसरी आंख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों में ज्योति आ गई। सामने खड़े श्री राधा रानी और श्री हरि भगवान कृष्ण के दर्शन कर वे आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वे सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल वृंदावन परिक्रमा में निकले। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी जी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। गोस्वामी जी ने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही बाबा में धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी बाबा को एकांत में लेकर गए। बाबा की सेवा के बाद जब गोस्वामी जी ने बाबा से मूर्छा का कारण पूछा तो बाबा ने रो रो कर सारी घटना बता दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वह उन्हें मिल गई। फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी ज्यादा हो गया। श्री राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण से मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके ना मिलने से भी कहीं ज्यादा तकलीफ भरा था। इस दुख में रोते रोते वे कुछ दिन के बाद जड़ देह त्याग कर सिद्ध देह से श्री राधा रानी और श्री हरि भगवान से जा मिले। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण श्री राधा रानी और श्री हरि भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें।